बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा तलबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपनी साइंस 9th की साइंस का हम सबक पढ़ रहे हैं, वाई डू वी फॉल इल। तो आज हम इसको कंक्लूड करेंगे और इसमें एक डिजीज़ है जिसका नाम है पोलियो, जिसके नाम से हम सब वाकिफ़ हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि पोलियो कैसे फैलती है, इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन सा है, इसके सिम्टम क्या हैं, इसकी प्रिवेंशन क्या है। तो इससे पहले कि हम इसको शुरू करें, मैं आपको रिकैप करने की कोशिश करता हूँ। जैसे हमने मलेरिया के बारे में पढ़ा, मलेरिया प्रोटोजोन्स डिजीज़ है और जिस प्रोटोजोआ से वो लगती है उसका नाम है फीमेल एनोफिलस मस्कुटा। फिर हमने इन्फ्लुएंजा के बारे में पढ़ा कि ये वायरल डिजीज़ है, उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो मिक्सोवायरस इन्फ्लुएंजा है। एड्स के बारे में हमने पढ़ा, ये भी ड्रेडफुल डिजीज़ है और ये भी वायरल डिजीज़ है, एक वायरस से लगती है, HIV। फिर हमने ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पढ़ा, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है और जिस बैक्टीरिया से ये लगती है उसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद हमने कॉलरा के बारे में पढ़ा। कॉलरा जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है और जिस बैक्टीरिया से ये लगती है उसका नाम है विब्रो कॉलरा। फिर हमने टाइफाइड के बारे में पढ़ा कि टाइफाइड जो है ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है और जिस बैक्टीरिया से ये लगती है, यानी जो इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो इसका वेक्टर है, वो साल्मोनेला टाइफी है। तो आज हम पोलियो के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पोलियो से हम सब वाकिफ़ हैं। अल्लाह बचाए कि जिस इंसान को पोलियो हो जाता है तो वो मफलूज हो जाता है। हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनको पोलियो है, तो हम उनकी हालत देखते हैं कि वो ना चल सकते हैं, वो ना बैठ सकते हैं, तो बुरी कंडीशन में होते हैं वो। तो लेकिन अब कई सालों से हमारे मुल्क में अल्लाह का शुक्र है कि कोई पोलियो केसेस नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे नेबर्स कंट्रीज़ में आज भी पोलियो केसेस हो रहे हैं। तो ये क्यों नहीं हो रहा है हमारे मुल्क में? क्योंकि हमारे मुल्क में एक ब्रॉड स्कीम है कि पूरे मुल्क में हम एक साल में तकरीबन 2-3 बार हम पोलियो वैक्सीन्स, पोलियो ड्रॉप्स डालते हैं, जिससे हम इस बीमारी की प्रिवेंट करते हैं, इसकी रोकथाम करने की कोशिश करते हैं और हम उसमें बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। तो हम शुरू करते हैं कि पोलियो माइलाइटिस और पोलियो इज़ ए डिजीज़ ऑफ द नर्वस सिस्टम caused by one of the smallest known virus called polio virus। यानी पोलियो जो है ये एक बीमारी है, लेकिन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है। यानी ये वायरस जो है ये सबसे छोटा वायरस है। ये बात याद रखने की है, स्मॉलेस्ट वायरस है। किसका? पोलियो का वायरस है। और कहाँ अटैक करता है? यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है। तो द वायरस इंटर द बॉडी थ्रू द फूड एंड वाटर। और हमारी बॉडी के अंदर से वायरस कैसे पहुंचता है? खुराक के ज़रिए, पानी के ज़रिए, एंड रिचेज द इंटेस्टाइन एंड फ्राम देयर इट इंटर द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और खुराक और पानी के ज़रिए ये हमारी आंतड़ियों में पहुंचता है और आंतड़ियों से ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है। किसके ज़रिए? यानी ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए वहाँ पहुंचता है और लिम्फेटिक सिस्टम के ज़रिए पहुंचता है। CNS ये इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम द वायरस डिस्ट्रॉय, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये वायरस पहुंचकर क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय करता है। क्या करता है जी? ये डिस्ट्रॉय करता है। किसको? नर्व सेल को, स्पाइनल कॉर्ड के, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मस्कुलर कंट्रोल। यानी जो सेल हमारे मसल को कंट्रोल करते हैं, ये उनको डिस्ट्रॉय कर देता है।
Therefore, the muscles of the polio infected persons becomes unable to carry out the normal function. और जिससे ये क्या होता है कि उस पर्सनस के जो मसल जो होते हैं वो नॉर्मल काम करने से मजबूर हो जाते हैं, यानी वो काम नहीं कर पाते हैं. पोलियो इज़ ए काइंड ऑफ पैरालिसिस. पोलियो जो है ये पैरालिसिस की काइंड है. एंड इट अफेक्ट मोर टू द लेग्स. और ये ज़्यादातर किस में असर करती है? टांगों में करती है. चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ द 6 month and 3 years are most prone to polio infection. और बच्चे यानी 6 महीने से लेकर 3 साल तक इन बच्चों को ज़्यादा खतरा होता है. किसका? पोलियो अटैक का. पोलियो इज ट्रांसमिटेड अमंगस्ट चिल्ड्रंस by the fecal-oral route and through the direct contact, dirty hands, contaminated food or milk and flies. अब ये बच्चों में कैसे ये बीमारी फैलती है, ये बात हमेशा याद रखनी है. यानी ये fecal-oral रूट्स के ज़रिए फैलती है, डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए फैलती है, गंदे हाथों के ज़रिए फैलती है, और गंदी खुराक से फैलती है, और दूध से फैलती है, और मक्खियों के ज़रिए ये फैलती है. fecal-oral routes or infections of a disease includes transmissions of an infections by foods, water that is contaminated by the stools of the patient. यानी ये किससे यानी ये इस पेशेंट के जो स्टूल है उससे भी ये इन्फेक्शन का खतरा रहता है. तो ये डिस्क्रिप्शन था पोलियो के बारे में. अब इसके सिम्टम क्या हैं? द अर्ली सिम्टम ऑफ द पोलियो डिजीज़ आर सोर थ्रोट. पहला सिम्टम इस क्या होता है? यानी गले में ज़ख्म हो जाती है. एंड हेडेक, और सर में दर्द हो जाता है. इफ़ द इन्फेक्शन परसिस्ट, अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए, द पेशेंट सफ़र फ्राम फीवर, उस पेशेंट में मरीज़ में उसको फीवर हो जाता है, वोमिटिंग्स, उसको उल्टियाँ लग जाती हैं, मस्कुलर पेन हो जाता है, स्टिफनेस, जकड़ापन हो जाता है उसके नेक में, और टेंगलिंग्स सेंसेशंस हो जाता है उसके लिम्स में, यानी उससे एज़ाब में. एंड अल्टीमेटली ऑकरेंस ऑफ पैरालिसिस, और फिर उसको क्या हो जाती है? पैरालिसिस हो जाती है. सूनर और लेटर पोलियो रिजल्ट इन एट्रोफी ऑफ स्केलेटन मसल्स एंड डिफॉर्मिटी ऑफ अफेक्टेड लिम्स. यानी देर या बदेर ये किस पर, ये पूरे स्केलेटन पर असर करती है और उसको मफलूज कर देती है. ये इसके मेन सिम्टम होते हैं. प्रिवेंशन क्या है? कंप्लीट रेस्ट इन फिजियोथेरेपी इज़ हेल्पफुल इन द बिगनिंग्स ऑफ अटैक ऑफ पोलियो वायरस. इसकी प्रिवेंशन ये है कि कंप्लीट रेस्ट हो जाए, फिजियोथेरेपी की जाए उस पेशेंट की बिगनिंग में. एक्सरसाइजिंग ऑफ लेग इज़ डन टू रिड्यूस द पैरालिसिस इफेक्ट. और पेशेंट की इसकी टांगों की एक्सरसाइज, लगातार एक्सरसाइज की जाए, ये इसकी प्रिवेंशन है. मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन्स बाय प्रॉपर सैनिटरी डिस्पोजल्स ऑफ वेस्ट इज़ एन एसेंशियल स्टेप फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोलियो. तो और क्या की जाए? इस पेशेंट की सफाई, यानी प्रॉपर हाइजीन्स इसकी क्या है? ज़रूरी है. नोवेडेज और ओरल पोलियो वैक्सीन OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन इज़ गिवन ऑरली टू द चिल्ड्रंस. यानी जैसे मैंने पहले फरमाया कि आज साल में 3 बार 4 बार ये OPV बच्चों को दी जाती हैं. एंड एज़ पर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी इन आवर कंट्री, यानी हमारे कंट्रीज़ में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है पोलियो क्या देने का, वैक्सीन देने का. OPV इज़ ए लाइव्स attenuated, diluted or weakened viral strains taken by the mouth and colonize the guts and induces the immunity. तो ये हमारे पास क्या थे? इसकी प्रिवेंशन थे किसके? पोलियो के बारे में. तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ, यानी आपको क्वेश्चंस अलग से पूछ सकता है. व्हाट इज़ ए पल्स पोलियो प्रोग्राम क्या है? बता देता हूँ इसको. यानी ये पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है, पल्स पोलियो प्रोग्राम immunizations from the largest single day public health project. Pulse means a dose of substance. Here's polio vaccines, especially when applied over a short period of time. It was conducted for the first time